कामदा एकादशी व्रत उपासना भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। तो इसी एकादशी से कृष्ण नगरी मथुरा में सदियों पुरानी परंपरा की शुरुआत होती है, जो पूरी गर्मियों तक चलती है। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। देखिए। एकादशी से बदल जाएगा बांके बिहारी का घरौंदा। फूलों में सजेंगे बांके बिहारी, फूल बंगले में विराजेंगे गोविंदा। पहली बार गर्भगृह से बाहर दर्शन देंगे कान्हा। बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाएगी फूल बंगला की परंपरा। कल नव संवत की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी है। साल की पहली कामदा एकादशी की तिथि से बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगला की शुरुआत होगी। कामदा एकादशी से फूल बंगले में विराजेंगे बांके बिहारी। गर्मी से राहत के लिए निभाई जाती है परंपरा। हरियाली अमावस तक फूल बंगले में रहेंगे बिहारी महाराज। बांके बिहारी भगवान कृष्ण का एक नाम है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। और फूल बांके जो है बंगला, उसका आशय है कि वो जो घर है वो भगवान विष्णु को फूल अति प्रिय होता है। पीले रंग का फूल अति भगवान विष्णु को प्रिय है, तो उसमें फूलों का घर बनाकर उसमें फूलों का आसन देते हैं, फूलों की शैया देते हैं, फूल का ही बिस्तर देते हैं। यह सब देने से भगवान विष्णु उस पर विराजमान हम लोग कराते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप फूल की शैया पे सोए हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हर जगह फूल ही फूल हो। कामदा एकादशी से ही भगवान बांके बिहारी फूल बंगले में विराजते हैं, इसीलिए इस एकादशी को फूल डोल एकादशी भी कहते हैं। फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी के पूरे मंदिर को फूलों से ही सजाया जाता है। अब बांके बिहारी सुबह और शाम फूल बंगले में ही दर्शन भक्तों को देंगे। बांके बिहारी का यह दरबार अब हरियाली अमावस तक फूल के महल में तब्दील हो जाएगा। फूल बंगले के लिए रोजाना कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होता है। तो ये जान लीजिए कि बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाने वाली ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की परंपरा भक्ति काल में आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुई थी। फूल बंगले की परंपरा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास को ही ठाकुर बांके बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की राग सेवा करते हुए स्वामी जी की भावना थी कि गर्मी के दिनों में फूल और पत्तियों से बने डोले में विराजे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। भाव सेवा के अनुरूप आराध्य को फूल और पत्तियों से बने डोले में बिठाते और सेवा करते थे। परंपरा का निर्वहन करते हुए बांके बिहारी जी के सेवायतों ने भी गर्मी के दिनों में फूल बंगला परंपरा बरकरार रखी। फूल का आशय होता है कि जिस प्रकार से हम फूल बगीचे को देखकर मन प्रसन्न होता है, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमारा मन भी हमेशा उसी प्रकार से प्रसन्न रहे। जिस प्रकार से बाग बगीचा देखने पर मन प्रसन्न होता है, मेरे जीवन में सभी कठिनाई दूर हो जाए और मैं हमेशा प्रसन्न चित्त रहूं और आपका यथाशक्ति पूजन करूं। इस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करके उस फूल बंगला में भगवान विष्णु की विराजमान कराना चाहिए। गेंदा, गुलाब, कमल, रजनीगंधा, रायबेल, कुंद, मोगरा, चमेली, मॉलट्री जैसे फूल बंगला में लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।